ड्रामा सीरियल माय रीम में इस बार एनी ने घर वालों को धमकी लगा ही दी कि अगर किसी ने इस बार फिजा की शादी की बात की तो इस बार मैं और फायजा दोनों खुदकुशी कर लेंगे। उधर आयशा अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। हबीब और रहीला का भी बुरा अंजाम होने जा रहा है, लेकिन एनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। इंसान जिंदगी में जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अपने बड़ों की मेहनत, उनका जो कुछ भी होता है, जब इंसान को मिलता है तो इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। अम्मा जान के चले जाने के बाद घर वालों को सबको दुख तो इस बात का है ही कि अम्मा जान यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अम्मा के चले जाने के बाद भी अम्मा जान ने अपने बच्चों का फायदा सोच ही लिया। सारी की सारी प्रॉपर्टी समीना के नाम करवा देती है। घर जो कुछ भी था, सारी की सारी जमीनें समीना के नाम हो चुकी हैं। जब 18 साल का हो जाएगा फाकिर तो ये सब कुछ फाकिर को मिलने वाला है। ये सारी की सारी बातें वो घर आकर एनी को भी बता देता है, क्योंकि एनी के साथ अब उसके सारे के सारे मामला बेहतर हो चुके हैं। एनी के साथ कोई भी ऐसी बात जो उसके दिल में हो आजकल शेयर करना शुरू हो चुका है। परेशान तो होता ही है। अम्मा जान के चले जाने के बाद कहता है कि एनी मैं तुम्हारे से कुछ बात करना चाहता हूँ। दादी ने ना कारोबार और घर मेरे नाम कर दिया है। ये बात सुनने के बाद एनी को फिक्र होना शुरू हो जाती है कि फाकिर की कि इस बार उसके बाबा, फूफाजान, साइका, सारे घर वाले इस बार उसके पीछे पड़ने वाले हैं। अपने शोहर को समझाते हुए कहती है कि इस बार तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि इन सबसे बच के रहना खामोशी के साथ। लेकिन फाकिर कहता है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिनकी प्रॉपर्टी थी ना बड़ों की, उन्होंने हमारे नाम कर दी है। इस बार अगर कोई बोलेगा ना तो हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात सुनने के बाद एनी का सीना चौड़ा हो जाता है। खुशी से नडाल हो जाती है कि इस बार उसका शोहर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। दूसरी जानिब चिल्ला पड़ता है इस बार हबीब भी समीना के ऊपर, फाकिर के ऊपर भी, क्योंकि उसके हाथ इस बार कुछ भी नहीं आता। उसको जब ये बात पता चलती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी फाकिर के नाम हो चुकी है तो ये बातें वो रहीला को भी बता देता है। रहीला मोहब्बत में पागल हो चुकी है। मोहब्बत में नहीं बल्कि हबीब को पागल बनाने में पागल हो चुकी है। सेम कलर की मैचिंग शर्ट पहनी होती है। यहाँ पर हबीब बैठा कहता है कि समीना बाजी और फाकिर जहीर के अगर कुछ भी ना लगते होते तो जो मैं करता ना इनके साथ तो दुनिया देखती। यहाँ पर रहीला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि राशिदा ने मुझे रिश्ता बताया था और वो बहुत जल्द करवा रहा है। बेहतर होगा कि उसको मिलकर फायदा का रिश्ता पक्का करके इस घर से निकाल दो। रहीला पागल हो चुकी है। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अब तो इस घर में किसी किस्म की कोई भी चीज किसी की भी नहीं है। फाकिर की है, जब चाहे किसी को भी घर से बाहर निकाल सकता है। रहीला के हाथ तो इस बार कुछ भी नहीं आता। जो सोचकर घर में आई थी ना कि घर पे कब्जा करेगी और हबीब के ऊपर भी, हबीब भी खाली हाथ है। उसका किसी किस्म का कोई भी कारोबार नहीं है। अगर फाकिर ने उसे निकाल दिया ना तो जलील और रुसवा हो जाएगा, साथ में रहीला के साथ भी। फिर बहुत ज्यादा पछताएगा। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुगी खेत। गया वक्त हाथ नहीं आता। हबीब ने शुरू से लेकर आज तक फाकिर के ऊपर जुल्म ही किए थे। जब उसके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो पछताएगा बहुत ज्यादा। उधर खाना खा रहे होते हैं यहाँ पर हबीब और सारे घर वाले। आयशा भी खुश है कि उसका शोहर उसके पास बैठा हुआ है। साइका आपा भी अपने भैया को पास देखकर खुश होती है। उधर रहीला आदमी को लेकर घर में पहुंच ही जाती है। घर वाली औरतें जैसे बैठी होती हैं वैसे ही बैठी होती हैं। सर के ऊपर ना तो उनके दुपट्टा होता है। यहाँ फौरन जैसे ही रहीला के साथ एक आदमी बुढ़ा देखती है तो हैरान रह जाती है। समीना दुपट्टा ठीक करते हुए पूछती है, कहती है कि ये कौन है रहीला। रहीला कहती है कि इस घर के होने वाले दामाद। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर समीना बोल पड़ती है। कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया है कि घर की किसी भी बच्ची के बारे में तुम सोचो। तुम तो इस बात की हकदार ही नहीं हो। अभी परेशान हो चुका है कि आखिर हो क्या गया है। उधर आयशा उठ पड़ती है। कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लेकर यहाँ से निकलो। यहाँ से तुम होती कौन हो फायजा की जिंदगी का फैसला करने वाली। रहीला कहती है कि माँ हूँ, सुतेली ही सही, लेकिन इसका ख्याल मुझे भी है। ये फैसला मैंने नहीं किया बल्कि हबीब ने मेरे साथ मिलकर किया और वो भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी फायदा की शादी हो जाए ना, इसी में बेहतरी है। ये सारी की सारी बातें पीछे से सुन रही होती हैं फायजा और एनी भी। एनी तो कांप उठती है कि इतना बड़ा आदमी, उसकी उम्र से तकरीबन 25 साल बड़ा, और उसके साथ रहीला आपा उसकी शादी करवाने जा रही है। ऐसा तो वो कभी करे भी ना। लेकिन इस बार एनी अपनी बहन का भरपूर साथ देने वाली है और उसकी साथ
खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अगर किसी ने घर में किसी किस्म की भी कोई भी बात की ना फाइजा को लेकर कि उसकी शादी करनी है, तो इस घर में एक नहीं बल्कि दो दो लाशें उठेंगी और इस घर से बारात नहीं बल्कि जनाजे निकलेंगे और वो भी दो दो। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब, क्योंकि हबीब भी बोल पड़ता है, कहता है कि रहीला ठीक कह रही है, शादी कर देनी चाहिए। जिस तरह से एनी ने किया है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बेटी भी इस तरह से करे। आखिरकार रहीला बेइज्जत हो जाती है। साफ साफ यहाँ पर एनी भी धमकी सुना ही देती है सारे घर वालों को। एनी ने इस बार फाइजा का साथ दे ही दिया। फाइजा तो कांप रही है, छोटी है ना ही अभी तक बालक हुई है, अभी तो उसकी उम्र 13 साल है, लेकिन छोटी है उम्र में बातें अपनी बहन को बहुत अच्छी समझाती है। एनी जब ये सारी की सारी बातें कमरे में जाकर उसे समझाती है कि तुम शादी कभी भी नहीं करोगी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाइजा उधर कमरे में जाकर आयशा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है, रो पड़ती है, उसे गले लगाकर कहती है कि अगर तुम मेरा सहारा ना बनती ना तो ये लोग तो मुझे ज़लील और रुस्वा कर देते। देखा ना रहीला, जब से घर में कदम रखे हैं अम्मा जान भी चले गई है, अम्मा जान की तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज देखो ना हबीब के साथ मिलकर फाइजा के साथ भी बुरा करने जा रही है। जोरो कतार रो रही है। यहाँ पर एनी भी अपनी माँ को सीने से लगाकर रो रही है। उधर एनी तो इस बार रहीला के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। किसी किस्म की उसकी कोई भी बात घर में नहीं चलेगी। जब ये सब कुछ होगा तो रहीला पछताएगी इस घर में आकर। वो तो शुरू से आजाद थी, अकरम पुलसिया के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था, वो जिंदगी उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर थी। हबीब को छोड़कर अकरम पुलसिया के साथ अगर शादी कर लेती तो क्या हो जाना था उसको भी। उसके साथ मिलकर चोरी डकैती तो कर ही ली है। अपनी बहन के घर में सारे के सारे जेवरात जब उसने चुराए थे, ये जब हकीकत वही पुलसिया सारे घर वालों के सामने लेकर आएगा ना, तो देखना रहीला का कितना बुरा अंजाम होगा। अभी पछताएगा, फिर सोचेगा कि उसने जिंदगी में इतना गलत फैसला क्यों किया। वक्त गुजरता जाएगा। यहाँ पर एनी और फाकिर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुके हैं। एक ही बेड के ऊपर रात भी गुजारते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ एनी प्रेग्नेंट हो ही जाती है। जब ये खबर सारे घर वालों को पता चलती है तो यहाँ पर फाकिर, आयशा, समीना, फाइजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर तो साइका फुफो, जिसने जिंदगी में कभी दूसरों का बुरा सोचा ही नहीं था, फराज के साथ मिलकर दूसरों का बुरा करने चली थी, लेकिन माँ ने जिस तरह की तरबियत की थी, आखिर कैसे कर सकती थी दूसरों का बुरा। इस बार वो एनी का साथ देती है, एनी का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि एनी को किसी किस्म का घर का कोई भी काम नहीं करने दिया जाता। आने वाले वक्त में एनी का बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश और घर में आखिरकार उसके कदम जम जाएंगे। रहीला का भी बुरा अंजाम हो जाएगा। यहाँ पर एनी बेबी पैदा करने के बाद घर के सारे काम भी संभालती है। फाकिर भी ऑफिस के सारे काम कर रहा है। घर के निजाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, जिंदगी भी अच्छे तरीके से गुजर रही है सभी लोगों की। हुआ तो उन्हीं के साथ बुरा हुआ जिन्होंने दूसरों का बुरा सोचा था। रहीला शुरू से लेकर आज तक अपने आप को फिरौन बनाकर दूसरों के सामने पेश कर रही थी। अगर अम्मा जान की मदद कर देती ना, तो आज अम्मा जान ये सारी की सारी खुशियाँ एनी का बेबी भी देख पाती। अम्मा जान के चले जाने के बाद घर तो सुना होगा ही। अम्मा जान की याद सारे घर वालों को सताएगी ही। जिस तरह से उसने मोहब्बत की है फाकिर के साथ खड़ी हो गई है। अब फाकिर ने एक शोहर का ही नहीं बल्कि एक बाप, और जिस तरह से वो घर का सरबराह बन जाता है ना, सारे घर को संभालता है, इस तरह से उसने अपने सारे के सारे फ्राइज सारे अंजाम दिए हैं। कौन कौन इस बात से खुश है कि फाकिर ने आखिरकार बेबी पैदा कर ही दिया। एनी भी इस बार बहुत ज्यादा खुश है। रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। जिस तरह से वो नाबालग लड़की की शादी करने जा रही थी, अगर वो इसमें कामयाब हो जाती ना तो उम्र कैद हो जाती, केस में अंदर चले जाती। लेकिन आने वाले वक्त में जब उसकी हकीकत आएगी तो अंदर तो वो जाएगी जेल में सलाखों के पीछे। कौन कौन चाहता है कि इस बार रहीला सलाखों के पीछे हो और हबीब को भी इस बार समझ आ जाए कि कौन सच्चा था कौन झूठा, फिर माफी मांगेगा। लेकिन आयशा बड़े दिल की औरत है, उसने इस बार उसे माफ भी कर देना है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।